Hey guys, this is Sayantika and welcome to Unstoppable Bomb. So guys, Splitsvilla X5 is finally over. So चलो एक recap भी कर ही लेते हैं. So without any further delay, let's get started to the video. So like every Splitsvilla season, इस साल भी Splitsvilla start हुआ था सनी लियोनी की एंट्री के साथ. Of course, लैला में लैला पे. जिस सॉन्ग को हम ऑफिशियली Splitsvilla एंथम डिक्लेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया नया होस्ट ऑफ द ईयर तन्यूज को. उसके बाद आते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स पे, जहाँ पे एंट्री होती है हमारी लड़कियों की. अब स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट बनने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है. 1 ओवर एक्साइटमेंट, 2 ओवर कॉन्फिडेंस, और साथ में पापा की परी वाला एटीट्यूड हो तो क्या ही कहना. अब ऑफ कोर्स लड़कियां रिवील हो गई है तो लड़कों को तो छुपा के रखना पड़ेगा ना. तो सेम वे में अली बाबा के खजाने जैसा लड़कों को अलग अलग रूम पे छुपाया जाता है. और इस साल लड़कों के लिए थीम ये था कि वो लोग एक एक जानवर का रोल प्ले करेंगे, जिसमें इन लोगों ने स्पिरिट एनिमल का नाम दे रखा था. तो इस साल स्प्लिट्सविला में टाइगर, चीता, फैल्कन, रैबिट, मूस और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आए थे. वैसे सोर्सेस की माने तो लोगों को स्पिरिट एनिमल्स इसलिए दिया गया था ताकि बाद में इनकी हरकतें जस्टिफाई हो सके. सो इस साल स्प्लिट्सविला में पार्टिसिपेट कर रहे थे ऑफ कोर्स कुछ रोडीज, कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स, और हाँ कुछ मैरिज मटेरियल्स भी. पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता. इस साल स्प्लिट्सविला का थीम था एक्सक्यूज मी प्लीज. सो एक्सेस का आना तो बनता है. अगर तुम स्प्लिट्सविला में मूव ऑन करने आ रहे हो तो ये तो नहीं हो सकता, कलेश तो हम करा के ही रहेंगे. इस साल के स्प्लिट्सविला ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि आपके दो स्क्वीज हो सकते हैं, एक एक्सक्वीज एक मेन स्क्वीज, और एक्सक्वीज और मेन स्क्वीज दोस्त भी हो सकते हैं. मतलब काफी पारिवारिक माहौल था. सो फाइनली भर भर के कंटेस्टेंट और उनके एक्सेस लाने के बाद भर भर के कलेश तो होना था. और इसी भर भर के कलेश के बीच कुछ लोग ट्रॉमाटाइज हो रहे थे, कुछ लोगों को टैक्स आ रहे थे, व्हाट नॉट. सो देयर वाज सो मेनी इमोशंस दिस ईयर. पर इमोशंस से याद आया, इस साल बहुत सारे कपल्स बने जो कि दावा कर रहे हैं कि वो लोग रियल कपल्स हैं. बट फाइनली अब जब स्प्लिट्सविला एंड हो गया है तो 2-3 महीने में तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है. इवन इस साल स्प्लिट्सविला से 3 कपल शादी करने का दावा कर चुके हैं. एक तो देवांगिनी दिव्यांश, दूसरा अनिकेत बिकीरा और तीसरा शिवेतानिका. पर इस साल यहाँ सिर्फ प्यार मोहब्बत के रिश्ते नहीं बने, भाई बहन, चाचा चाची, ऐसे बहुत सारे रिश्ते बने. ये तो स्प्लिट्सविला का हम साथ साथ है मूवी ज़्यादा लग रही थी. बट ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे और थे जो हम साथ साथ है मूवी के वाइब को बदल के जानी दुश्मन की वाइब भी दे ही रहे थे. यहाँ पे परिवार इतना तगड़ा हो गया था कि एलिमिनेशन तो मानो एक चैलेंज हो गया था. कोई किसी को एलिमिनेट कर दे तो ये लोग ऐसे मुंह फुला लेते थे जैसे इसने उसका आधा फ्रिज में रखा हुआ डेयरी मिल्क खा लिया हो. अरे भाई गेम है, एलिमिनेट नहीं करेंगे तो तुम कैसे आगे जाओगे? सब लोग साथ में थोड़ी विनर बन जाओगे. खैर छोड़ो, विनर से याद आया, विनर बनने के लिए तो फिनाले होना चाहिए ना. अरे इस साल फिनाले थोड़ा हटके तो नहीं बोलूँगी, आई कैन से इट वॉज डर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से मुनावर वॉज नॉट नीडेड एट ऑल इन स्प्लिट्सविला. आई मीन उर्फी कम थी जो एक और ले आए. आई मीन उर्फी वॉज डूइंग हर जॉब प्रिटी गुड, तो मुनावर की क्या ही जरूरत थी. ठीक है, अब ले आए तो ले आए, पर व्हाट वाज द ऑफर? ऐसा ऑफर देना था तो स्टार्टिंग में ही दे देते ना किसी को, तो कंटेस्टेंट कम हो जाते. फिनाले में आके कंटेस्टेंट कटिंग करने की क्या जरूरत थी? 2 के जगह अगर 3 कपल्स परफॉर्म कर रहे होते तो आपके ही टीआरपी बढ़ते. ऑफ कोर्स नो, 15 लाख की प्राइज मनी से अगर किसी को बिना परफॉर्म किए 10 लाख मिलेगा तो ऑब्वियसली इंसान वही चुनेगा. मेहनत करना किसे पसंद है. और ऑनेस्टली नथिंग अगेंस्ट कशिश, क्योंकि उसको भी पता था और दिग्विजय ने खुद ही ये कहा है कि उसको पैसे चाहिए ही नहीं. दिग्विजय वांट्स टू परफॉर्म, सो ऑब्वियसली शी टुक अ स्मार्ट मूव. और उन दोनों का कुछ लव कनेक्शन तो था नहीं जो उसके बारे में वो इमोशनल होकर सोचेगी. बट ऑफ कोर्स आई जेन्युइनली फील बैड अबाउट दिग्विजय बिकॉज ही रियली वांटेड टू विन. और हार के जीतने वाले को तो बाजीगर बोलते हैं, तो बिना परफॉर्म के आउट हो जाना दैट हर्ट्स. बट व्हाट वाज दैट सनी? आई मीन इतना ही फूट के रोना आ रहा था तो प्रोडक्शन से बात करते, डायरेक्टर से बात करते. ये तो वैसे भी गलत हुआ ना कि जो लोग जीते हैं उनका प्राइज मनी कम हो गया, और रो तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है. आई थिंक आपने अपने पूरे करियर में बस इसी दिन अपना बेस्ट एक्टिंग दिया था. आई वुड से तनुज आउटशाइंड सनी दिस ईयर.
because he was handling the situations more maturely and gracefully. So I would be glad when next season में भी तनुज host रहा. And congrats to Jashwant and Akriti. I mean seriously, this couple has gone through so much. इस कपल के पास जब पावर था तब सब लोग इसके साथ थे, पर जैसे ही पावर गई सब लोग इन्हीं को टारगेट करना शुरू कर दिए. Obviously जिनके पास दिमाग है वो तो अपना गेम खेलेंगे ना. So they made some smart moves and they performed as well. Yes, we all have to agree that they both performed really well throughout. So in short, well deserving. Yeah, we all know Akriti's move art वो कैमरा के लिए थोड़ा ओवर करती है, but that's what you guys want, right? More drama. तो she gave it. बस मैं तो इस बात से खुश हूँ कि अभी मुझे I am traumatized bro, मैं शेर हूँ, रिंग मास्टर हूँ मैं, ये सब और नहीं देखना पड़ेगा. So what do you guys think about this season? Do let me know in the comment section below. और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना बिकॉज इट्स फ्री. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक को. तब तक के लिए एक स्क्वीज मी प्लीज.